Assalamu alaikum. So now we are going to start our next paper, that is Gynae Ops 22nd August morning paper. ठीक है. The first MCQ is most common complication of burn. ठीक है. So the most common complication of burn is scar formation. ठीक है. Overall जो most common complication of third degree burn होती है it is contracture formation. ठीक है. और अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न इन ब्लैक्स तो इट वुड बी केलॉइड, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न ओवरऑल इट वुड बी स्कार फॉर्मेशन. ठीक है. Second heart sound is produced due to isovolumetric relaxation. First heart sound isovolumetric contraction से produce होती है जब आपका mitral और tricuspid valve जो है वो जो है उनका closure होता है. Second heart sound isovolumetric relaxation में होती है जब आपके पास aortic और pulmonary valve का closure होता है. Third heart sound जो है वो आपके पास produce होती है जब rapid ventricular filling होती है. ठीक है, एकदम से blood ventricles के अंदर enter होता है. ठीक है, जैसे कि children's में, pregnancy में और athletics के अंदर ये normal होती है. थर्ड हार्ट साउंड चिल्ड्रन में, प्रेगनेंसी में और एथलीट्स के अंदर नॉर्मल कंसिडर की जाती है. और प्रोड्यूस कैसे होती है? ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग. और फोर्थ हार्ट साउंड होती है एट्रियल सिस्टली के अंदर प्रोड्यूस होती है. जो फर्स्ट जब आप फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल कहते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज वापस आता है वो एट्रियल सिस्टली होता है, तो उसके अंदर हमारे फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है. और फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल जो है उसकी वीडियो जो है चैनल पर मौजूद है, वो भी देख सकते हैं. वहाँ बहुत अच्छी तरह से सारे MCQs हैं वो क्लियर हैं. बेस्ट मेथड यूज टू इनोकुलेट यूरिन फॉर कल्चर. ठीक है. सो द बेस्ट मेथड वुड बी 20 माइक्रोलीटर यूरिन ड्रॉप्स. ठीक है. मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है इसके अंदर वो स्टैंडर्ड डेविएशन है. मीन, मॉड और मीडियन जो है वो आपके पास तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं. मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज आ जाता है. इन अ स्टडी 40% वुमेन हैव रिसीव्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड 20% हैव नॉट रिसीव हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट सच स्टडी? ठीक है, तो आपको पता है कि जो परसेंटेजेस होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट में. सो द बी इज द करेक्ट आंसर. पेशेंट वर्किंग इन माइन हैज़ ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव, प्रेजेंटेड विद कफ, फीवर, वेट लॉस एंड हाई लिम्फेडिनोपैथी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन बिहाइंड दीज? ठीक है. सो द रीजन वुड बी सिलिकोसिस इंड्यूस TB. ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें ये कह दिया कि वो एक माइन वर्कर है, उसमें TB का टेस्ट भी पॉजिटिव है. ठीक है. और जो सिलिकोसिस होती है ये एसोसिएटेड होती है कि रिस्क ऑफ TB को इंक्रीज़ करती है. ठीक है, तो ये सिलिकोसिस इंड्यूस TB का सिनेरियो है. मोस्ट कॉमन पेन मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ठीक है, जो पेन मीडिएटर इन्फ्लेमेशन होते हैं वो दो होते हैं. एक आपके पास होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और दूसरा होता है ब्रेडिकाइनिन. ठीक है. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? हम ब्रेडिकाइनिन को प्रेफर करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए ब्रेडिकाइनिन गिवन है, तो हम विल गो फॉर दैट. ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन थ्रू. ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होता है. CSF ड्रेनेज टेक प्लेस वाया. CSF ड्रेनेज जो है वो किस तरह से होती है? CSF ड्रेन करता है ड्यूरल वेनस साइनसेस में, और ड्यूरल वेनस साइनसेस अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर ड्रेन करते हैं. सो द बी इज द करेक्ट आंसर. प्राइमरी सपोर्ट ऑफ द यूट्रस क्या होता है? लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट जो है इट इज़ द प्राइमरी सपोर्ट ऑफ द यूट्रस. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है, दिस इज़ बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अच्छा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट GIT ट्रैक में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? रेनल सिस्टम जो होता है आपका, उसमें ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही होती है, और आपके प्लेसेंटा के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है? तीनों आपके MCQ पॉइंट्स है, तो इट इज़ बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है. अब यहाँ पर देखें कि ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, ड्यू टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है. ठीक है. ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है रेनल ट्यूब्यूल में. अगेन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट. और अगेन जब आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अमाइनो एसिड्स किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं? वो भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सोडियम के साथ ही ग्लूकोज या अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं. ठीक है. क्लोराइड और यूरिया की ट्रांसप्लांट किस तरह से होती है? पैसिव डिफ्यूजन से. ऑक्सीजन टेक अप टू द लंग. ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स तक कैसे पहुंचती है? सिंपल डिफ्यूजन को हम प्रेफर करेंगे टू पैसिव डिफ्यूजन. लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रेफर. ठीक है, टू पैसिव डिफ्यूजन. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो यूज़ करती है पंप को. दिस ऑल आर MCQ पॉइंट्स. स्ट्रेटम फंक्शनैलिस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर. देखिए ये हमने बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट कर लिया है, जिसमें स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम. आपकी ऑप्शन ए करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो कॉन्कमिटेंट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें भी बोथ हाइपरट्रॉफी ऑफ द यूट्रस भी होती है, हाइपरप्लेसिया भी होता है, और ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी उसमें भी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया कॉन्कमिटेंट साथ साथ चल रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पर यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को हम प्रेफर करेंगे टू ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी. लिवर रीजनरेट आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टमी इन हाउ मेनी डेज? लिवर जो है 5 to 7 डेज में रीजनरेट करता है. आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी द प्रीनेटल मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय. ठीक है, हम स्टिल बर्थ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? कि वी विल कैलकुलेटेड बाय डेथ विद इन 1 वीक. ठीक है. 1 ग्राम लिग्नोकेन एंड 2% वाइल विल कंटेन. ठीक है, 50 ml. ओके,
सो इन दिस MCQ हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, उन्होंने हमें कहा है लिडोकेन कितना है 2%, ठीक है। 2% लिडोकेन का क्या मतलब है कि 2 ग्राम्स ऑफ लिडोकेन, ठीक है, इन 100 ml, ठीक है। 2% का मतलब है 2 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने ml में होगा, 100 का हाफ हो जाएगा 50 ml, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज़ 50 ml, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 38 वीक्स प्रेग्नेंट वुमन विजिटेड हर फैमिली आफ्टर शी डेवलप्ड जॉन्डिस सडनली, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेवलेंट इन द प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली टू बी प्रेवलेंट इन प्रेग्नेंट वुमन जो होता है वो हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। और मोस्ट लीथल जो है हेपेटाइटिस ई होता है, ठीक है। तो ओरोफिकल रूट से जो ट्रांसमिट होता है उसमें हेपेटाइटिस ए मोर देन हेपेटाइटिस ई, जो मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस डी होता है, जो मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी है वो हेपेटाइटिस ए है, जो मोस्ट लीथल या फिर इन रिमोट एरिया इन प्रेगनेंसी होता है वो हेपेटाइटिस ई होता है। 26-year-old गर्ल 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन डेवलप वॉमिटिंग, बिलिरुबिन कितना था उसका 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। AST 272 है, ALT 220 है। 2 वीक्स बैक व्हेन शी वेंट टू मीट हर पेरेंट्स इन अ रिमोट विलेज, अगेन उन्होंने हमें हिस्ट्री ऑफ रिमोट विलेज दे दी, तो दिस इज हेपेटाइटिस ई सिनेरियो, ठीक है। रिमोट एरियाज के अंदर हेपेटाइटिस ई इज कॉमन। बॉय एट स्ट्रीट फूड आफ्टर विच ही डेवलप नोजिया, वॉमिटिंग, सक्लेरल एक्ट्रस एंड जॉन्डिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो आपके पास पीको ओरल रूट से जो ट्रांसमिशन होती है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की होती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह के वजह से ट्रांसमिशन होती है वो हेपेटाइटिस ए की होती है, सो द ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्यूडेंटल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, S2 S3 S4 इज रूट वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द लैंडमार्क फॉर प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक के लिए लैंडमार्क जो है स्केल स्पाइन होता है, ठीक है। लैंडमार्क ऑफ प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक जो होता है वो स्केल स्पाइन होता है, और जो वेट बेयरिंग लाइन होती है वो पास करती है थ्रू द स्केल ट्यूबरोसिटी। Next MCQ is inferior rectal artery is a branch of, inferior rectal artery is a branch of internal pudendal artery. Most important function of estrogen in female is the in development of secondary sexual characteristics, ठीक है। abnormal overgrowth and irregular thickening of the bone is caused by, ठीक है। जो है ना abnormal overgrowth का मतलब क्या है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, irregular thickening of the bone इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके एडिनो हाइपोफिसिस एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस इज कॉज्ड बाय द सेल्स ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस, ठीक है, जिसमें सोमेटोट्रॉफ्स आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन के जो सेल्स होते हैं। वन इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन इज टू प्रमोट लीनियर बोन ग्रोथ, दिस इज ट्रांजिएंट बिकॉज, ठीक है। दिस इज ट्रांजिएंट बिकॉज जो एंड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली एपिफिजियस को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज ओनली ट्रांजिएंट इफेक्ट। ट्रांजिएंट एडिशंस आर ड्यू टू, ट्रांजिएंट एडिशंस होती हैं वो दीज आर ड्यू टू सेलेक्टेंस, ठीक है। जो ट्रांजिएंट एडिशन है दीज आर ड्यू टू सेलेक्टेंट, जो फॉर्म एडिशंस होते हैं वो इंटेग्रेंस की वजह से होते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी जो होता है, ठीक है, क्या टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी इज अ पैरासाइट ए, ठीक है, जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। 70 years old women with renal transplant 2 years back now presented with complicated pneumonia, not responding to antibiotics. ब्रोंकल विलर लेवाज शो बोर्ड शेप सिस्ट, ठीक है। अगेन इट इज़ रिपीटेड MCQ, ठीक है। बोर्ड शेप सिस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक एप्लेस निमोसिस्टर जुवेसाई के लिए, और पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन बात हो रही है, ठीक है। अगेन आपके पास रिस्क ऑफ निमोसिस्टर जुवेसाई निमोनिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अ पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन, सडन हेडेक, फीवर एंड चिल्स, ही इज ऑल्सो हैविंग स्प्लेनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज जिम्सा स्टेन पॉजिटिव एंड नोन टू कॉज इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ RBCs, ठीक है। वट ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली। अब सिम्टम्स देखें, एब्डोमिनल पेन है, सडन हेडेक है, फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स हैं, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली भी है, हिपैटोमेगैली भी है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो कह रहे हैं वो जिम्सा स्टेन पॉजिटिव है, ठीक है, और इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ RBCs है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट फेज में इन्वॉल्व है, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ RBCs हो रही है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से कॉज हो रही है, ऑल द सिम्टम्स आर टुवर्ड्स द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मींस मलेरिया का सिनेरियो है, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज द ऑर्गेनिज्म। 6 years old boy presenting with complaints of lethargy, weakness and fatigability. Examination revealed pallor. Investigation revealed an hemoglobin level of 6 ग्राम per deciliter, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पे नंबर 1 आपको क्या मिल रहा है, एग्जामिनेशन पे पैलर मिल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पे आपको हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 6 ग्राम पर डेसिलिटर यानी कि मार्क्ड एनेमिक पेशेंट है, ठीक है। इज मोस्ट लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। और उन्होंने हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिया, 6 years old बॉय है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली विल बी सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक मेजर कॉज जो है ना, ठीक है, वो आपके पास जो है ना पैरासाइट इन्फेस्टेशंस जो हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज वो मिट्टी वगैरह खा रहे होते हैं उस वजह से भी उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होता है। पर्सन हु वाज क्रोनिक अल्कोहलिक हैड हेमाटेमेसिस
The damaged organ in this patient had neoplasm which extend to the inferior surface. Blood supply to this area is from, again it is a repeated MCQ, so the blood supply will be from abdominal aorta. Medial boundary of inguinal canal, inguinal canal के जो बाउंड्रीज हैं ठीक है उसमें से MCQ जरूर आ जाता है ठीक है। तो जो मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल होती है ठीक है वो लेटरल वॉल ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल से बनती है। पाथवे टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट ऑन हैंड और फुट विदाउट विजुअल स्टिमुलस ठीक है। इट इज़ कैरिड बाय द डोर्सल कॉलम मीडियल एमेनिस्कल पाथवे ठीक है, यानी कि जो आपके फाइन टच को जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी ठीक है, वो डॉर्सो कॉलम मीडियल एमनेस्कल पाथवे होता है ठीक है। इसके अलावा वो रिकॉग्नाइज करती है प्रोप्रिसेप्शन को, 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन को। प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट्स विद फीवर, राइकर्स, चिल्स एंड हेडेक। इन्वेस्टिगेशन में आपको हीमोग्लोबिन कितना मिल रहा है 6 ग्राम पर डेसीलीटर। अगेन सिम्टम्स क्या हैं, मलेरिया वाले हैं, फीवर है, राइकर्स है, चिल्स है और हेडेक है, और आपको हीमोग्लोबिन कितना मिल रहा है 6 ग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब है कि इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसीज भी हो रही है, एनेमिक भी पेशेंट है। तो द कॉजेटिव एजेंट विल बी प्लाज्मोडियम फल्सिपेरम। अगर आप देखें तो ये दोनों एमसीक्यूज इनके स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रही है ठीक है। तो बोथ जो है वो मलेरिया का सिनेरियो और ऑर्गेनिज्म विल बी प्लाज्मोडियम फल्सिपेरम। स्टेज 4 सीएस सर्विक्स स्ट्रेन्स विच लिम्फ नोड्स ठीक है, इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड जो है वो सर्विक्स को ड्रेन करती हैं। अपर आउटर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। तो अपर आउटर जो क्वाड्रेंट, हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं ना ब्रेस्ट को ठीक है, दिस इज़ द अपर आउटर ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो लोअर आउटर क्वाड्रेंट होता है, ये अपर इनर क्वाड्रेंट होता है, ये लोअर इनर क्वाड्रेंट होता है ठीक है। तो जो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट होता है ठीक है वो उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है इनटू इंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला का मतलब क्या है, देयर इज डैमेज टू द देयर इज पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल एंड डैमेज टू द लॉन्ग thoracic nerve. Pericardiosynthesis is best performed थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ठीक है। पेरिकार्डोसिंथेसिस जो है वो हम किस तरह से जो है परफॉर्म करते हैं, इंफ्रास्टर्नल एंगल एंड द नीडल एंगल डायरेक्टेड सुपीरियरली, बिकॉज लोअर पार्ट के अंदर जो है वो आपका प्रेजेंट होता है जो आपका न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है, इसलिए हम नीडल जो है हमारी डायरेक्टेड सुपीरियरली होती है। एरिया फॉर माइट्रल वेल्व ऑस्कल्टेशन ठीक है, एरियाज फॉर ऑस्कल्टेशन जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। माइट्रल वेल्व ऑस्कल्टेशन के एरिया जो होता है वो आपके पास जो है ना वो मिड क्लेविकुलर लाइन में लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपकी डी आ जाएगी। ट्राइकस्पिड एरिया जो होता है वो आपके पास लोअर स्टर्नल बॉर्डर पर होता है ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में आ जाता है ठीक है। जो आपका पल्मनरी एरिया होता है वो 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड होती है, और एओर्टिक एरिया जो है वो 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड होता है। सो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Patient with SLE for 6 years having deranged cell indices, now lethargic diagnosis can be done by ठीक है। SLE था तो SLE के लिए हम एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी जो है वो टेस्ट करेंगे। 50 years men presented with hemoglobin 8.2 in large spleen ठीक है। hemoglobin कितना है 8.2, spleen in large है ठीक है। WBC raised है। peripheral smear में आपको immature myeloid lineage मिली है, which means that it is the scenario of chronic myeloid leukemia। और CML के अंदर आपके पास 922 ट्रांसलोकेशन होती है, दैट इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा क्या होता है, मिथाइल डोपा जो है ना आपकी सेंट्रली एक्टिंग अल्फा रिसेप्टर एगेनिस्ट होते हैं ठीक है। तो डी ऑप्शन अल्फा रिसेप्टर एगेनिस्ट इन द CNS। विच एंटी मेटाबोलाइट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन न्यूप्लास्टिक पर्पस ठीक है। नॉन न्यूप्लास्टिक पर्पस के लिए हम एज अ थेरेपिन को यूज़ करते हैं ठीक है। जो क्योंकि इसको बेसिकली हम जो मेथोट्रेक्सेट होती है वो एंटी मेटाबोलाइट होती है दैट हैज़ अ नॉन न्यूप्लास्टिक फंक्शन ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं मेथोट्रेक्सेट को फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर मेथोट्रेक्सेट को यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है। और एज अ थेरेपिन भी अगेन एंटी मेटाबोलाइट है, इसका भी नॉन न्यूप्लास्टिक और इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ दोनों जो है वो प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर ठीक है, इसलिए इसको भी हम नॉन न्यूप्लास्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिक इन एस्थमेटिक्स फॉर पेन मैनेजमेंट ठीक है। एस्थमेटिक्स के अंदर पेन मैनेजमेंट के लिए हम पेथाडीन को यूज़ करते हैं ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी ओपियोइड होती है ठीक है। तो ओवरऑल पेन मैनेजमेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए हम केटोरिलैक को यूज़ करते हैं ठीक है। लेकिन जो आपके होते हैं एस्थमेटिक्स पेशेंट्स होते हैं उनमें पेथाडीन को प्रेफर करते हैं ठीक है। इन एस्थमेटिक पेथाडीन सेफेस्ट एनाल्जेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल बाइंड्स टू एंटीजन इन एटोपिक एस्थमा। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं दे बाइंड टू द एंटीजन इन द एटोपिक एस्थमा ठीक है। फॉर एटोपिक एस्थमा प्रेफर द सेल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले आपने देखना है अगर आपके पास ऑप्शन में मास्ट सेल्स हैं, अगर है तो उसको प्रेफर करें, नहीं है तो बेजोफिल्स, और अगर वो भी नहीं है तो फिर ईओसिनोफिल्स की तरफ हम मूव करते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनफुल लेग अल्सर्स एंड हैविंग हाउल जॉली बॉडीज ठीक है। पेनफुल लेग अल्सर्स हाउल जॉली बॉडीज जो है देखिए दीज आर डायग्नोस्टिक फॉर सिकल सेल एनीमिया ठीक है। परप्यूरल सेप्सिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू IV फ्लूइड इज यूजुअली रिस्पॉन्सिव टू IV एंटीबायोटिक्स देके ठीक है सेप्सिस को आप ट्रीट करें। पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिससिटेटेड, अर्लीस्ट साइन ऑफ सक्सेसफुल रिससिटेशन वुड बी। सक्सेसफुल रिससिटेशन का अर्लीस्ट साइन क्या होगा कि जो उसका यूरिन आउटपुट होगा वो नॉर्मल हो जाएगा ठीक है।
नॉर्मल से मतलब ये है कि जब पेशेंट हमारे पास जो है रोटिफिक एक्सटेंट के बाद प्रेजेंट रहता है तो मोस्टली क्या होता है कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है, हाइपोवोलेमिक होता है पेशेंट, उसका यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, तो जब हम उसको रिससिटेट करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, और उस फ्लूइड से हम उसको रिससिटेट करना स्टार्ट करेंगे हम, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ अर्लीस्ट साइन ऑफ यूजफुल रिससिटेशन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर क्या होता है, जो रिब का फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एंटीरियर टू द एंगल ऑफ रिब होता है। जेनेटिक कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या होता है, होमोसिस्टेनीमिया। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस जो होती है नॉर्मल साइट, इट इज़ एम्प्यूला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। 45-year-old men with a long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever. Serum amylase जो है वो भी इसका इंक्रीज है। Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made in this condition. Which of the following type of necrosis is mostly characteristic? ठीक है, तो acute pancreatitis superimposed by chronic pancreatitis, again a repeated MCQ। ठीक है, इसके अंदर fat necrosis is very common। ठीक है, traumatic fat necrosis is also seen in case of breast trauma. A girl presented with persistent cough with thick mucus, wheezing and repeated lung infection. She is also having petechiae all over the body and having bleeding tendency. She is diagnosed with cystic fibrosis. Which vitamin is deficient in this case? ठीक है, तो cystic fibrosis में आपका विटामिन के जो है वो डेफिशिएंट होता है ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। ओवेरियन आर्टरी डैमेज्ड है। ठीक है, ओवेरियन आर्टरी कहाँ पे डैमेज होती है, हिस्टेक्टमी में एट द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पेल्विक ब्रिम आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। मेन मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इन सर्काइडोसिस जो है वो इंटरफेरॉन गैमा होता है। एन एपिलेप्टिक लेडी हु करेंटली ऑन फेनेटोइन हैज़ बिकम प्रेग्नेंट, शी इज़ कंसर्न अबाउट हर मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? ठीक है, तो मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी क्या होगी कि आप उसको रिप्लेस करें विद बार्बिचुरेट्स। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बार्बिचुरेट्स आर सेफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स? ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग को इंक्रीज करती है, यानी कि जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करेगी वो फिनोबार्बिटॉन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन द आर्टरी डैमेज इन्वॉल्व विच आर्टरी? ठीक है, तो आपके पास इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होती है। कैट रिस्क ऑफ डैमेज होती है। एट बर्थ अ बेबी गर्ल हैज़ मेकोनियम इन हर वेजाना एंड नो एनल ओपनिंग, व्हाट टाइप ऑफ बर्थ इफेक्ट शी हैव? ठीक है, तो उसमें अगर कोई एनल ओपनिंग नहीं है इसका मतलब है कि इम्परफरेट एनएस है। ये बात तो क्लियर होगी यहाँ पर ही देख के कि उसके अंदर कोई एनल ओपनिंग है, इट मीन्स दैट इम्परफरेट एनएस का केस है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि उसके अलावा उसमें क्या है कि उसके वेजाइना से मेकोनियम जो होता है वो फर्स्ट टूल होता है दैट द बेबी पास। ठीक है, आफ्टर बर्थ तो वेजाइना के अंदर जो है मेकोनियम है, इट मीन्स दैट उसको रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला भी बना हुआ है, यानी वेजाइना और रेक्टम के दरमियान एक एबनॉर्मल कनेक्शन, एक पैसेज प्रेजेंट है, तो इट विल बी imperforate anus with rectovaginal fistula, C option. In a community with population of 100,000, 1 million, there were 100,000 females. ठीक है, 100 दिस इज़ 1 मिलियन। ठीक है, ये थाउजेंड जो है ना वो आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें से जो आपकी 100,000 फीमेल्स एंड चाइल्ड बेयरिंग एज हैं, और जो आपके पास आ जाते हैं 100,000 चिल्ड्रन वर बोर्न लाइव इन द ईयर 2000। अ टोटल ऑफ 50 वुमेन डाइड ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन दिस कम्युनिटी वुड बी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपके पास क्या होगा, इट वुड बी 5/10,000 पॉपुलेशन। सो इस MCQ हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का फार्मूला होता है मैटरनल डेथ्स। ठीक है, मैटरनल डेथ्स ओवर लाइव बर्थ्स। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 100,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो डेथ्स इन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे, 50 वुमेन डाइड, और टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, दैट वाज 1000, दैट वाज 1 मिलियन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5/10,000 पॉपुलेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 5/10,000 पॉपुलेशन। ठीक है, सो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वे। ठीक है, so next MCQ is patient having alternative diarrhea and constipation habits and rectal bleeding, diagnosed as a case of colon cancer, which is the tumor marker। ठीक है, तो उसका ट्यूमर मार्कर हमारे पास क्या होगा, द ट्यूमर मार्कर वुड बी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ठीक है, कोलॉन कैंसर का ट्यूमर मार्कर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। 27-year-old मेल हैविंग टेस्टिकुलर ट्यूमर ऑफ नॉन सेमिनोमेटस टाइप, लैब फाइंडिंग वुड बी। ठीक है, नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर में हमारा बीटा HCG लेवल जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। पर्सन प्रेजेंट विद सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 4 hours, विच कार्डिक एंजाइम विल बी रेज्ड, सो देयर विल बी रेज लेवल ऑफ LDH। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय द pudendal nerve,
female with hard cystic swelling covering 2/3 of the area between labia majora and labia minora, due to which gland involvement is it? Is due to the involvement of the greater vestibular gland, which structure has intrapelvic and extrapelvic extension. ठीक है, तो बेसिकली राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है, इट हैज़ बोथ इंट्रापेल्विक एंड एक्स्ट्रापेल्विक एक्सटेंशन. एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस इन एक्सेप्थेलमोस, सॉरी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन एक्सेप्थेलमोस विच इज ड्यू टू, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव्स मेजर एक्साइटेटरी इनपुट टू फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बट इट itself does not send axons to the cortex back. ठीक है, कौन सा पार्ट होता है? दिस इज substantia nigra of the midbrain, that is A option. A woman with a history of trauma to head and neck region having lesion on tongue, on protrusion of the tongue is deviated to the left side. ठीक है, तो लेफ्ट साइड डेविएशन ऑफ टंग है, इसका मतलब है कि हमेशा जो टंग का हमारे पास क्या होता है कि जो इप्सिलेटरल डेविएशन होती है, जिस साइड की नर्व डैमेज होगी उसी साइड पे टंग डेविएट होगी. अगर लेफ्ट साइड ऑफ द नर्व डैमेज है तो आपके अगर टंग डेविएट करिए टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो इंजरी वुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है, तो अगर हमारे फिफ्थ क्रेनियल नर्व का डैमेज होता है तो मोटर लीजन होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की, तो जो जॉ होता है वो डेविएट करेगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन. अगर 10th नर्व की लीजन होती है तो जो यूवेला होता है वो डेविएट करता है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन. 9th नर्व की लीजन होती है, ठीक है, तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड, लेकिन ट्रेपीजियस जो है वो इप्सिलेटरल साइड पे इफेक्ट होता है. और अगर 12th नर्व की लीजन होती है तो टंग विल डेविएट टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन. A patient presents with wide gate dystiadochokinesia, ataxia on both closing eyes and opening eyes. Patient sway with open eyes and eyes closed. Okay, so these all are the cerebellar lesion signs. So the lesion lies in the cerebellum. Patient falls on closed eye only. तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रॉम्बर्ग्स टेस्ट, और वो हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे की लीजन की वजह से होता है. और जब पेशेंट फॉल ऑन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आई, दिस इज ड्यू टू द लीजन ऑफ द cerebellum. During exam preparation, pupil dilated, eye stays at one place for a long time, heart beat fast due to which system. ठीक है, सिम्टम्स देखिए, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, और जो हार्ट बीट जो है वो फास्ट है, टेकिकार्डिया है, ठीक है, और आई स्टेज एट वन प्लेस यानी स्टेरिंग गेज है. ठीक है, सो दीज आर द फीचर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन. अ यंग बॉय बिजी हाइपर वेंटिलेटिंग विद स्वेटिंग, हार्ट रेट कितना है उसका 110 बीट्स पर मिनट है. टेकिकार्डिया, ब्लड प्रेशर कितना है 150/80 है, वो भी इंक्रीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज. ठीक है, तो वो बिजी है और वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है. ठीक है, यानी कि वॉलंटरीली हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट. सो पेशेंट इज बेसिकली इन मेंटल स्ट्रेस. ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस. ठीक है, स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जब एक्सरसाइज होती है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, टू एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स. ठीक है, और जब एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, टू किडनीज एंड मोर देन द स्प्लैंक्निक मसल. ठीक है, और जब स्ट्रेनवस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन होता है. सो उन्होंने कहा था कि मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर ब्लड फ्लो कहाँ डिक्रीज़ करेगा? स्प्लैंक्निक जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास किडनीज़ का ऑप्शन होता तो हम उसको प्रेफर कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज व्हाट डिक्रीजेस? मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है. ट्रू रिगार्डिंग हार्ट मसल, हार्ट मसल की ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई. नॉन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, पेशेंट डेवलप पिडल एडीमा. ठीक है, पिडल एडीमा उसको डेवलप हुआ है, प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हुई है. प्लूरल टैप जो है वो सजेस्ट कर रहा है फाइंडिंग ऑफ ट्रांसोडेटिव फ्लूइड. ठीक है, ट्रांसोडेटिव फ्लूइड की फाइंडिंग क्या होती है? उसमें लो सेल काउंट होता है. अ पेशेंट डेवलप डिक्रीज्ड हार्ट रेट आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस वुड बी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इसकी? एट्रोपिन. कार्डियोजेनिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस होती है डोपामीन एंड डेब्यूटामीन. एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर पेनिसिलिन इंड्यूस्ड होता है इसलिए हम एड्रेनलिन देंगे. ठीक है, और सेप्टिक शॉक में नोर एड्रेनलिन, कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनलिन, और ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए एट्रोपिन. अ डे फॉलोइंग हिस्टेरेक्टमी, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सिवियर पेन इन द राइट अपर लंबर रीजन ऑफ द बैक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज ड्यूरिंग द सर्जरी? ठीक है, सो मोस्ट लाइकली जो स्ट्रक्चर डैमेज होगा ड्यूरिंग सर्जरी हिस्टेरेक्टमी में इट इज़ यूरेटर. ठीक है, a patient complains of dryness of eyes. On examination there was decreased secretion of lacrimal gland, the nerve carrying post ganglionic fibers to the lacrimal gland. तो post ganglionic fiber to the lacrimal gland जो है वो maxillary nerve जो है वो कैरी करती है. ठीक है, post ganglionic fiber to lacrimal gland by the maxillary nerve. ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन से कैरी होते हैं वाया द मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल टू नेजल एंड लैक्रिमल ग्लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इन इन्फेंसी? ठीक है, जो नेफ्रोब्लास्टोमा होता है उसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर? ठीक है, दिस इज अगेन अ रिपीटेड एमसीक्यू. एम्बाइलोब्लास्टोमा जो इट इज़ अ लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर. डिग्रेडेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ. ठीक है, प्रोटियोसोम्स जो है डिफेक्टिव प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं. सेल रिपोलराइजेज ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम. ठीक है, पोटेशियम का जब इफ्लक्स होता है तो रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है. यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग इन होमोजेनस स्टेट. ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी. ठीक है, दिस इज सीन इन अल्केप्टॉन यूरिया के अंदर होता है. ठीक है, कि जब जो यूरिन होता है वो एक्सपोज होता है, ठीक है, टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, ऑक्सीजनेशन उसकी हो जाती है, तो वो फिर
जो है ना उसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। सल्फर ग्रेन्यूल्स कॉन्टेनिंग बैक्टीरिया टेनोमाइसीज होते हैं। 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल विद बाइकॉर्नुएट यूट्रस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस है उसकी, और तो एबनॉर्मेलिटी होगी इन द पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, जहाँ से सारे जो फीमेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वहाँ से मेल के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम द पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स एंड चेस्ट मूवमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड विच इंप्रूव ऑन होल्डिंग हिम अप। चेस्ट एक्सरे रिवील कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है, विच मीन्स दैट क्या हुआ है, हर्निएशन हुई है। हर्निएशन की वजह से जो इंटेस्टाइनल लूप है दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, तो इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से डायफ्रैग्मेटिक हर्निएशन जो प्रेजेंट होती है। नॉर्मल पर्सन विच मसल इज यूज्ड इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होता है। मसल ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन का जो मसल होता है वो आपके पास मेनली डायफ्राम होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होता है। फोर्स्ड इंस्पायरेशन में स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, सेरेटस, इंटीरियर सिक्लेनस, एंटीरियर मीडियस एंड पैक्ट माइनर होते हैं। क्वाइट एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव होती है बायोलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, और फोर्स्ड एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल मेनली इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेसरी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स होते हैं जिनमें एक्सटर्नल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस मसल आ जाते हैं। चिलोसिस एंड कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ठीक है। चिलोसिस और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन जो है इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2। वन कार्बन कैरियर कौन सा होता है, ठीक है, बायोटिन जो है वो आपका वन कार्बन कैरियर होता है, ठीक है। आप और वन कार्बन को ऐड करते हैं बायोटिन में, वन कार्बन ट्रांसफर जो है फोलेट करता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन वाया कलेक्टिंग डक्ट, सोडियम एब्जॉर्प्शन होती है वाया एल्डोस्टेरॉन। Patient conscious for 30 minutes after accident is brought to the emergency. He is pale with cold clammy skin, ठीक है, पेल है, कोल्ड क्लेमी स्किन है, पल्स रैपिड है, ठीक है, और मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है उसका वो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्री है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्री है। व्हाट विल प्रोवाइड रिस्पॉन्स, ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमारे पास कहाँ से आएगा, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि जब आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो आपका CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फीमेल 28 वीक्स गेस्टेशन डायग्नोज विद पोलीहाइड्रोमनियोज ऑन अल्ट्रासाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। पोलीहाइड्रोमनियोज जो वो किसकी वजह से होता है, जब इनएबिलिटी टू स्वॉलो होता है। एसोफेजियल एट्रीजिया या डोडनल एट्रीजिया जो है वो आपके पास पोलीहाइड्रोमनियोज कॉज करते हैं जब बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो, फीटस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो डोडनल या एसोफेजियल एट्रीजिया, एनेनकेफली, मैटरनल डायबिटीज, पोलीहाइड्रोमनियोज के कॉजेज है, जबकि जब जब फीटस इज अनेबल टू प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है, जैसे रेनल एजेनेसिस और यूट्रोप्लेसेंटा इनसफिशिएंसी में ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है, ठीक है, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली ये सारा जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है, इनगल्फ करता है बेबी, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, फिर जो एक्सक्रीशन होती है इन द यूरिन, ठीक है, वो सारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अ प्राइमरी ग्रेविड एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वाज हैविंग हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर विद नॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग। शी प्रेजेंटेड इन लेट प्रेगनेंसी विद हीमोग्लोबिन ऑफ 9 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस चेंज, ठीक है, सो द कॉज ऑफ दिस चेंज विल बी नॉर्मल, इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बाद उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो थोड़ा सा फॉल कर गया, ठीक है, लेट प्रेगनेंसी में 9 तक चला गया। इनिशियली अगर 10 था, 11 था, बाद में 9 हो गया, तो इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है। ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गई है, फीटस ने कंजम्पशन जो है आयरन की, कैल्शियम की, मदर के, वो इंक्रीज़ कर दिया। 30 years old Crevida 3 IV drug abuser presented with chest pain on examination. Auscultation revealed dull percussion sound. She is not responding to TB medications. Which organism is responsible, ठीक है, so the responsible organism would be it is atypical mycobacterium D, ठीक है। मेन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट जो है, मेन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट जो है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। हाइड्रोसिफिलिस जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है, आपके पास स्टेनोसिस ऑफ द सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। गेट थ्योरी ऑफ पेन, गेट थ्योरी ऑफ पेन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, सेंसरी और नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। सो द गेट थ्योरी ऑफ पेन जो होती है वो बेसिकली हमें बताती है कि हाउ द सेंसरी नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई जो होते हैं, लाइक वाइब्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ पेन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है गेट थ्योरी ऑफ पेन, ठीक है। और गेट थ्योरी ऑफ पेन जो होती है कि वो बेसिकली हमारे पास ये मैकेनिज्म कहाँ पर हो रहा होता है, ये डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी नॉन नॉक्शियस स्टिमुला लाइक प्रेशर एंड वाइब्रेशन विल टेल अस, ठीक है, दैट हाउ द विल प्रोवाइड दैट हाउ सप्रेशन ऑफ द पेन इज कॉज्ड बाय देम, ठीक है, हाउ दे सप्रेस द पेन, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दी स्टिमुलाई जो होता है दे विल कॉज द क्लोयर ऑफ द पेन गेट होते हैं, ठीक है, क्लोयर ऑफ द गेट्स हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, सेंसरी नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई।
नेक्स्ट एमसीक्यू, while doing statistics study positive predictive value is affected by, positive predictive value जो है वो prevalence से affect होती है. regarding prevalence what is true, prevalence होता है old plus new cases, ठीक है. जो आपकी incidence होती है it is number of new cases, ठीक है. और prevalence होता है old plus new cases. extensive flexion of the neck will lead to damage to which of the following ligament, extensive flexion of the neck जो है वो आपके ligamentum nuchae जो होता है ठीक है उसको डैमेज करती है. 48 years old male presented with complaint of severe headache, ठीक है. क्या प्रेजेंटेशन थी, severe headache है, blurring of vision है, ठीक है. और जब उसका LP परफॉर्म किया गया ठीक है, ही फाउंड दैट द CSF इज ब्लड स्टेन, ठीक है. तो ब्लड स्टेन CSF जो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबरेकनॉइड हेमरेज, रिपीटेड MCQ. सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, डिफिकल्टी इन लेबर, स्किल स्पाइन इनवर्टेड, इन्वर्टेड स्केल स्पाइन, नैरो सबप्यूबिक आर्क यानी और जो है ना ये बोथ ऑफ दीज अ फीचर ऑफ मेल लाइक पेल्विस, दैट इज द एंड्रॉइड पेल्विस होता है, बी पेल्विस, ठीक है. दैट इज नॉट सूटेबल ठीक है फॉर नॉर्मल डिलीवरी. आफ्टर वेजेक्टमी डक्टस डेफरेंस लाइगेटेड ऑन अपर पार्ट ऑफ द स्क्रॉटम, ejaculate after 2 minutes will contain, ठीक है. ejaculate after 2 months जो है it will contain both seminal and the prostatic fluid. twin pregnancy with 2 ova at 16 weeks of gestation will most likely to have, ठीक है. twin pregnancy है और ट्विन प्रेगनेंसी कहते थे कि 2 सेपरेट ओवा थे, ठीक है. और 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे वो कहते हैं कि उनमें क्या होगा, सेपरेट एमनियोटिक सैक्स होंगी, ठीक है. यानी डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक कैविटीज़ होंगी, ठीक है. पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया, प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज, ठीक है. क्यों प्री नेटल जो डायग्नोसिस है ठीक है वो नेसेसरी है, बिकॉज अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं वो थैलेसेमिक कैरियर हैं ठीक है तो देयर चाइल्ड वुड बी थैलेसेमिक, दैट इज़ द ए ऑप्शन. बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी बिफोर 10 डेज़, बिफोर 10 डेज़ आप बीटा HCG करा सकते हैं, ठीक है. बिफोर 10 डेज़ बीटा HCG, आफ्टर 10 डेज़ UPT दैट इज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन फॉर द एंटीपार्टम फीटल वेलबींग विद द लोएस्ट रेट ऑफ बीइंग फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है. दिस इज़ बायोफिजिकल प्रोफाइल. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू T सेल, ठीक है. दीज आर द डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है. डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो T सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं. रेज्ड ACTH विल लेड टू, रेज ACTH जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करता है. पेशेंट विद डिक्रीज न्यूट्रोफिल, ठीक है. डिक्रीज न्यूट्रोफिल होता है, डिक्रीज न्यूट्रोफिल है, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स और इंक्रीज इयोसिनोफिल्स जो हैं, दीज आर डायग्नोस्टिक फैक्टर्स फॉर एडिसन्स डिजीज़, ठीक है. तो एडिसन्स डिजीज़ में लो न्यूट्रोफिल होता है, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स और इंक्रीज इयोसिनोफिल होते हैं. जबकि कुशिंग सिंड्रोम में इंक्रीज कॉर्टिसोल जो है वो न्यूट्रोफिल को इंक्रीज करता है, लिम्फोसाइट इयोसिनोफिल को डिक्रीज करता है. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो आपकी रेगुलर इंसुलिन होती है. अ पेशेंट हैविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सफरर ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हैविंग इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल, डिक्रीज लिम्फोसाइट्स एंड डिक्रीज इयोसिनोफिल्स. अगेन हमने ये पहले डिस्कस किया. दिस इज जब आपके पास इंक्रीज न्यूट्रोफिल, डिक्रीज लिम्फोसाइट, डिक्रीज इयोसिनोफिल, इट इज कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है. एंड ऑपोजिट टू दैट इज एडिसन्स डिजीज. इन्फेंट डायग्नोज टू हैव वर्म इन्फेस्टेशन, फिजिशियन डन CBC, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्फर्म द डायग्नोसिस, ठीक है. तो वर्म इन्फेस्टेशन के अंदर हमें इयोसिनोफिलिया मिलता है. थैलेसीमिया परसेंटेज इन पाकिस्तान कितनी है, पाकिस्तान के अंदर जो थैलेसीमिया की परसेंटेज इट इज़ 5%, दैट इज़ द A ऑप्शन, ठीक है. करेक्ट ऑप्शन is A. Next MCQ is peripheral neuropathy secondary to diabetes. What is defective, ठीक है. एंडोथीलियल सेल जो होते हैं ठीक है दे आर डिफेक्टिव. ग्लूकागॉन रिलीज इंक्रीज बाय, ग्लूकागॉन का जो रिलीज होता है ठीक है वो इंक्रीज हो जाता है बाय एक्सरसाइज, ठीक है. एक्सरसाइज जो है ग्लूकागॉन के रिलीज को इंक्रीज करती है. ग्लूकागॉन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर्स दोनों आपको जो है वो पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए. व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर CS सर्विक्स इन सिटू, इट इज़ बायोप्सी, ठीक है. उसको डायग्नोज करने. अगर कार्सिनोमा इन सिटू इट मीन्स दैट विच हैज़ नॉट क्रॉस्ड, विच हैज़ नॉट पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं किया तो बायोप्सी कर सकते हैं. जीनोटाइप ऑफ ट्रू हर्माफ्रोडाइटिस XXY, ठीक है. पेशेंट विद शॉर्ट स्ट्रेचर एंड वेब नेक लिम्फेडिमा क्रोमोसोम सीक्वेंस, ठीक है. सो शॉर्ट स्ट्रेचर वेब नेक लिम्फेडिमा दिस अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम XO, उसकी फिनोटाइप होती है, ठीक है. A young girl 9 years old having normal menstruation enlarged clitoris due to, ठीक है. नॉर्मल menstruation है but clitoris is enlarged. This is congenital adrenal hyperplasia, adrenogenital syndrome, that is A option. Perinephric fat is an extension of, perinephric fat is an extension of renal fascia. Tragus and helix of external ear जो है they are derived from the first branchial arch. शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ जो होती है इट इज़ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. वास्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व सेम वेसल और डिफरेंट वेसल विद लीजन ऑफ डिफरेंट एजेस. अगेन रिपीटेड MCQ, इट इज पोलीआर्थराइटिस. नोडोजा के टिपिकल फीचर्स हैं. पेशेंट प्रेजेंट्स विद एन इरेगुलर पल्स ऑन ECG.
absent P waves and irregular RR intervals. ठीक है, so there is corresponding increased firing from, ठीक है. So basically this is the scenario, ठीक है, of atrial fibrillation. atrial fibrillation के अंदर हमारे पास क्या होता है, ectopic foci and abnormal foci जो है वो बन जाते हैं in the atria. So abnormal firing from the atria, that is the D option. Beginning of ventricular contraction displacing the valve upward again. जो ventricles contract करती है, closed tricuspid valve bulges in back into the right atrium, so there will be presence of C wave with contraction of the valve, during which phase of the cardiac cycle 2/3 of the ventricular filling occurs and third heart sound is produced. ठीक है, rapid inflow phase में third heart sound जो है वो produce होती है जब rapid filling of the ventricles होती है. ठीक है, और ये normal होती है in athletics, in pregnancy and in children. A person is taking oxygen, he will be exhausted at, ठीक है, वो किस पे exhaust हो जाएगा, ठीक है, वो exhaust हो जाएगा at 100% oxygen at 1 atmospheric pressure. In CSF formation, first step would be filtration of sodium, जो it is the first step. A baby delivers at 32 weeks now having with respiratory distress for lung maturity. What drug should be given to the mother antenatally? ठीक है, तो हम जो है वो बीटा मेथासोन को प्रेफर करेंगे टू डेक्सामेथासोन, दैट इज द डी ऑप्शन. Seizures activity result of agent whom blocks cerebral synaptic action of which, ठीक है, तो it is GABA, that is the B option. Most significant cause of atheroma क्या होता है, diastolic hypertension, repeated MCQ है सारे. lymph flow decrease by decrease in which of the following? lymphatic flow decrease करता है जब आपके पास capillary oncotic pressure decrease होता है. ठीक है, maximum water absorption कहाँ पर होती है, जो maximum amount of water absorption होती है वो proximal convoluted tubule में होती है. which blood vessel have valves, ठीक है, तो जो आपकी medium sized veins होती हैं they have valves. Identify the acid base imbalance. acid base imbalance किस तरह से, pH 7.4 है, more than 7.3, which means that pH increased है. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 31 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. नॉर्मल कितना होता है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 होता है, थोड़ा सा डिक्रीज है. ठीक है, और बाइकार्बोनेट 22 है. ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है. ठीक है, नॉर्मल की रेंज के अंदर नॉर्मल ही है तकरीबन, बाइकार्बोनेट स्लाइटली 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो है ना वो pH 7.4 है, इसका मतलब है कि अल्कलाइन कुछ डिसऑर्डर है. ठीक है, तो अब हमारे पास थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और थोड़ा सा बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो भी लोअर साइड के ऊपर है, तो हमारे पास क्या, it is a mixed renal and metabolic disorder, that is A option. A patient with alcoholic hepatitis with Mallory bodies, intrawoven structure is intermediate filaments होते हैं. ठीक है, student got scholarship a PPD tuberculin test done before leaving. After 40 hours 15 mm erythema is noted. ठीक है, तो 15 mm erythema जो है it is noted, और कहते हैं सेल जो erythema cause करते हैं, repeated MCQ activated T lymphocytes जो है they were responsible for formation of erythema. ठीक है, descending thoracic aorta जो है it begins at the level of T4 जो है lower border of T4 से start होती है. female having curdy white vaginal discharge along with intense itching. ठीक है, जो अपने स्वैप सैंपल है उसको आपको सूडो हाइफे मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, कैंडिडा अल्बिकेंस, सेकंड दैट इज कैंडिडाइसिस. सी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, वेजाइनल कैंडिडाइसिस हुआ हुआ है. ठीक है, अ प्लेयर हाइक टू माउंटेन हैविंग लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डेवलप डिस्निया. द लाइकली एटियोलॉजी वुड बी माउंटेन्स के ऊपर एट हाई ऑल्टीट्यूड आपके पास ऑक्सीजन लेवल वैसे ही एयर में कम होता है. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही डिक्रीज होता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपॉक्सिक होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया. ठीक है, तो हमारे पास कॉजेज ऑफ हाइपॉक्सिया जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया होता है हाई ऑल्टीट्यूड और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच में, जिसमें हमारी ऑक्सीजन टेंशन ही डिक्रीज होती है. एनीमिक हाइपॉक्सिया होता है जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, एनीमिया में और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में. स्टेगनेंट हाइपॉक्सिया होता है जब परफ्यूजन कम हो जाती है हार्ट फेलियर की वजह से, अदर हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी इफेक्ट होगी और वो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा और परफ्यूजन नहीं हो रही है शॉक की वजह से. हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया होता है जब ऑक्सीजन नॉर्मल होती है बट द टिश्यूज आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन. दिस अकर्स इन साइनाइड पॉइजनिंग. इन डायलिसिस पेशेंट एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग GFR क्या होगा, टिकेटिस केराटिनिन क्लियरेंस. ठीक है, हम GFR को मैयर करते हैं, जो बेस्ट हमारे पास मैयर ऑफ GFR होता है वो इनोलिन होता है, क्योंकि इनोलिन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना इनोलिन जो है वो फिल्टर होता है उतना ही इनोलिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है. ठीक है, तो इनोलिन जो है ठीक है ना तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और ना ही उसकी सक्रीशन होती है. ठीक है, जितना फिल्टर होता है उतना ही यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, तो बेस्ट मैयर आपके पास इनोलिन है. लेकिन जब भी हमें कहेंगे एस्टिमेशन आपने कैसे करना है या आपने क्लिनिकली कैसे मैयर करना है, तो हम केराटिनिन क्लियरेंस को यूज़ करते हैं. एंडोजिनस सब्सटेंस की बात की जाए तब भी हम केराटिनिन को चूज़ करते हैं. और इन प्लाज्मा फ्लो को मैयर करने के लिए हम पैरामाइनोपियोरिक एसिड जो आपके पास PH ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे. अ सी डाइवर आफ्टर डाइविंग डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड जॉइंट पेन. ठीक है, तो कॉज क्या होगा, नाइट्रोजन बबल होगा. ठीक है, फीमेल पेशेंट वॉज ट्रांसफ्यूज विद ब्लड आफ्टर 3 days बिकम डिस्निक एंड डाइड. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद डिस्निक हुई है और उसकी डेथ हो गई है. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा कि
sepsis हुआ, bacterial contamination of blood, that is C option. DNA repair prevent cancer, defective repair causes cancer due to gain of mutation, ठीक है. Receptors act as transducers because they increase the response to repeated stimulus. An old man who was being treated by general practitioner for infection with certain drugs come to you with complaint of generalized weakness, pallor, easy bruising, hemoglobin 5 ग्राम per deciliter है, decrease RBC, WBC और platelets है, रेटिक काउंट 0.1% है, बोन टैप पे आपको हाइपोसेलुलर मैरो विद फ्यू सेल्स मिल रहे हैं, सो द डायग्नोस्टिक विल बी एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है. हीमोग्लोबिन लेवल भी लो है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेट सारी सेल काउंट्स जो है सारी सेल लाइन डिक्रीज हैं, और बोन टैप पे भी आपको हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद फ्यू सेल्स मिल रही है, सो द डायग्नोसिस वुड बी एप्लास्टिक एनीमिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑल्टेरेशन इन ऑन्कोजीन्स, ठीक है. वायरसेस जो है दे कॉजेज ऑल्टेरेशन इन ऑन्कोजीन, वायरसेस जो है वो मेलिग्नेंसी कॉज करते हैं बाय ऑल्टेरेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्टेरेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन और बाय हैविंग ऑन्कोजीन, ठीक है. रेडिएशन जो है वो मेलिग्नेंसी कॉज करती हैं बिकॉज दे हैव प्रोटो ऑन्कोजीन एंड बाय प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स, ठीक है. 70 years old lady admitted with complaint of irregular bleeding and pain on investigation it was diagnosed as a case of endometrial cancer, ठीक है. associated with which of the following inherited cancer, तो endometrial cancer जो hereditary non polyposis colorectal cancer के साथ associated होता है. what happened to sperm after reaching in epididymis, ठीक है. sperm की directional movement start होती है. at the end of pregnancy uterus is most sensitive to which hormone, end of pregnancy में uterus oxytocin को sensitive होती है क्योंकि obviously labor के अंदर it has an important role. Patient suffering from apparent mineralocorticoid excess, what will be present in this patient? mineralocorticoid excess का मतलब क्या है? एल्डोस्टेरोन के हाई लेवल. एल्डोस्टेरोन क्या करता था? सोडियम को रीएब्सॉर्ब करता था, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता था और हाइपरटेंशन कॉज करता था, ठीक है. तो जब उसमें एल्डोस्टेरोन का एक्सेस हो जाएगा mineralocorticoid excess, तो उसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी, दैट इज द बी ऑप्शन. अ यंग वुमन कंप्लेन्स ऑफ ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज, मोस्ट लाइकली etiology will be Sjogren's syndrome, ठीक है, which is an autoimmune condition, that is C. A patient has gynecomastia and tall height, karyotyping showed double X and 1 Y, this is Klinefelter syndrome. Goblet cell replaced by Clara cells, at which level? goblet cell replace होते हैं by Clara cells at the terminal bronchioles, ठीक है. Clara cells आपके terminal bronchioles के अंदर होते हैं, goblet cells जो है वो bronchi और tertiary bronchus तक present होते हैं. A child present with sore throat and pseudomembranous on tonsils, diphtheria antitoxin given as a treatment. Which of the following is mechanism of action? mechanism of diphtheria toxin बहुत दफ़ा पूछा गया. देखिए कि ये inhibit करता है protein synthesis को by inhibiting E factor 2 that is needed for synthesis of protein. longest pro-erythrocytic phase कौन सा होता है? longest pro-erythrocytic phase जो Plasmodium malariae में होता है. shortest pro-erythrocytic phase Plasmodium falciparum में और longest Plasmodium malariae में. essential fatty acids कौन से होते हैं? तो जो आपका लिनोलिक एसिड होता है इट इज़ द एसेंशियल फैटी एसिड, दैट इज़ द ए ऑप्शन. कार्सिनोमा आर यूजुअली वेरी लिथल एंड इनक्यूरेबल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूरेबल कार्सिनोमा? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है क्यूरेबल कैंसर है. व्हिच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेजेंट्री लेस फैट एंड लॉन्ग वेजर एक्टा? लेस मेजेंट्री लेस फैट लॉन्ग वेजर एक्टा डायग्नोस्टिक फॉर जिजनम, ठीक है. और मोर मेजेंट्री मोर फैट और शॉर्ट वेजर एक्टा जो है वो आइलियम के अंदर होते हैं, ठीक है. सेगमेंटेशंस इन इंटेस्टाइन आर शोन बाय, सेगमेंटेशन इन इंटेस्टाइन आर शोन बाय हॉस्ट्रेशंस. In metaplasia, if chromosome divide transversely rather than longitudinally, तो isochromosome produce होंगे. Repeated MCQ. Men claims and complain about receptionist behavior while other patients and staff have no complaint from him. तो आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? Apologize the patient and talk to the receptionist. A option. Patient diagnosed as a case of AIDS. तो एड्स में क्या होगा? आप क्या करेंगे? गिव कंप्लीट डिटेल टू द पेशेंट सो डैट ही कैन मैनेज ऑन हिज ईज. नहीं, डॉक्टर शुड लेट फैमिली नो अबाउट द डिजीज़, शुड लेट फैमिली नो अबाउट द डिजीज़, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेल फैमिली एंड पेशेंट एंड डोंट इन्फॉर्म एनीवन, ठीक है. तो आपने सिर्फ पेशेंट को नहीं बताना, सिर्फ फैमिली को नहीं बताना, बल्कि पेशेंट को भी बताएं और फैमिली को भी बताएं, ठीक है. ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा. यू आर ऑब्लाइज टू टेल प्री नेटल डायग्नोसिस टू मदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटर्नल एज, ठीक है. आप किसी भी एज पे प्री नेटल डायग्नोसिस बताना मस्ट होता है, ठीक है. 24 years old lady who is 6 months pregnant complains of generalized weakness and lethargy. हीमोग्लोबिन कितना है? 9.8 है. वाली एनीमिया के हमसे भी 58 है, जिसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोसिटिक है, MCH हाइपोक्रोमिक भी है. सीरम फेरेटिन लेकिन 150 है. सीरम फेरेटिन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है. तो जब आपके पास MCV लो और सीरम फेरेटिन नॉर्मल हो तो थैलेसेमिक ट्रेट होता है. सी ऑप्शन इज करेक्ट. और अगर आयरन डिफिशिएंसी में होगा तो MCV लो होगा और फेरेटिन स्टोर्ड आयरन भी लो होगा. फेरेटिन बेसिकली स्टोर्ड आयरन है तो वो भी लो होगा in case of iron deficiency anemia. So that's all for this paper. Thank you very much.